रोहित बहुत बुरे तरीके से शिखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शिखा भी रोहित का भरपूर साथ दे रही थी। शिखा इतनी जोर से चीख रही थी मानो उसका कोई उसके साथ पीट रहा हो। रोहित शराब के नशे में था और भी ताकतवर हो गया था। थोड़ी देर बाद शिखा थक जाती है, लेकिन रोहित अभी तक थका हुआ नहीं था। वह इस खेल का हिस्सा बना हुआ था। शिखा थोड़ी देर बाद रोहित से कहती है कि बस करो, रहने भी दो, लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था। वह ताबड़तोड़ शिखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी शिखा रोहित को दांतों से काटने लगती है कि अब बस करो। तभी रोहित शांत हो जाता है। शिखा ने कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन जैसा सुख आज उसको मिला था, इससे पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, यह कहानी शिखा नाम की एक लड़की की है जिसके कई मर्दों के साथ संबंध हो जाते हैं, यानी उसको मर्दों की लत लग जाती है। कहानी में आगे तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अगस्त सन 2017 दिल्ली के पास एक इलाका है द्वारका। द्वारका के पास एक कॉलोनी पड़ती है, बागडोला कॉलोनी। बागडोला के रहने वाले संजीव चौधरी की दो बेटियों में शिखा सबसे बड़ी बेटी थी। छोटी बेटी का नाम दीपा था। परिवार में संजीव चौधरी, उनकी पत्नी ममता और दो बेटी थी। संजीव चौधरी का द्वारका में वाटर सप्लाई का बड़ा काम था, मतलब परिवार जो संपन्न था। संजीव चौधरी जिस घर में रहते थे उसमें 4 फ्लोर थे। एक में खुद रहते थे और 3 फ्लोर पर किराएदार रहते थे। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। शिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी और जो शिखा थी वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। जो संजीव चौधरी थे, इनके यहाँ किराएदार रहता था जिसका नाम आशीष था। आशीष पानीपत का रहने वाला था और दिल्ली में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा था। जो शिखा थी उसका आशीष के साथ अफेयर भी चल रहा था। शिखा दिन में कभी कभी आशीष के कमरे में चली जाया करती थी, उससे बात किया करती थी। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। रात रात भर दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, चैटिंग करते थे। 1 जनवरी सन 2018 आज आशीष का बर्थडे था। आशीष केक वगैरह लेकर आता है, पूरी बिल्डिंग को पार्टी देता है। सभी लोग केक खाते हैं और जो खाना बना था वह सब खाते हैं। करीब 10 बजे तक बर्थडे का सेलिब्रेशन चलता है और सभी लोग खा पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं और इसमें शिखा का पूरा परिवार भी था। बर्थडे की पार्टी खत्म हो जाती है। रात करीब 1 बजे शिखा उठकर चुपके से आशीष के कमरे में चली जाती है। दरअसल शिखा और आशीष ने पहले ही प्लान बनाकर रखा था कि रात को वह दोनों अलग तरीके से पार्टी मनाएंगे। अब शिखा जैसे आशीष के रूम में पहुंचती है, आशीष ने पहले से ही बियर वगैरह का इंतजाम कर रखा था। आशीष बियर लाता है, दोनों जमकर बियर पीते हैं। इसमें शिखा की भी आशीष भी था। और बियर पीने के बाद जो शिखा वो मदहोश होने लगती है, तभी आशीष कुछ अश्लील कपड़े लेकर आया था शिखा के लिए और वो कपड़े शिखा को पहना देता है और बोलता है कि यह पहन कर आओ। शिखा थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन वह बात मान जाती है। वह बाथरूम में जाती है और कपड़े पहनकर आशीष के सामने आती है। अब आशीष उन कपड़ों को जैसे ही शिखा को देखता है दंग रह जाता है। दरअसल शिखा बहुत खूबसूरत लग रही थी उन कपड़ों में। अब वह शिखा को अपनी ओर खींच लेता है और किस वगैरह करने लगता है। अब दोनों इतने नशे में थे कि एकदम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावले होने लगते हैं। तभी आशीष मौका समझ जाता है कि जो शिखा है यह पूरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब वो शिखा को उठाकर बेड पर पटक देता है और ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो शिखा को किस वगैरह करने लगता है। शिखा खुद ही बोलने लगती है कि अब मेरे साथ संबंध बनाओ। इशारा मिलते ही आशीष शिखा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह थोड़ी देर बाद तो आराम से संबंध बना रहा था, उसके बाद जैसे ही उसके अंदर मधोसी छाती है, वह जोर जोर से शिखा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब शिखा की हालत खराब होने लगती है, लेकिन शिखा मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे भी इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। संबंध बनाने के बाद शिखा वहाँ से निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शिखा नशे में थी, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सुबह उठती है तो उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह थोड़ी बीमार सी हो गई थी। घर वाले पूछते हैं तो बता देती है कि मेरी तबीयत खराब है। शिखा पूरे दिन सिर्फ वही बातें सोच रही थी, जो बातें जो आशीष ने उसके साथ की थी। अब पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात होने के बाद शिखा का फिर मन करने लगता है। वो आशीष को फ़ोन करती है और बोलती है कि उसका प्यार करने का फिर से मन हो रहा है। आशीष समझ जाता है कि शिखा को क्या चाहिए। वो शिखा से बोलता है कि रात करीब 2 बजे के बाद अपने कमरे में आ जाए। रात होती है, करीब 2 बजे शिखा अपने कमरे से आशीष के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद फिर वही होता है। आशीष और शिखा एक दूसरे के साथ जमकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब यह खेल आए दिन चलने लगता है। रोज रोज का यह खेल बड़ा भयानक होने वाला था। आगे एक दिन आशीष अपने घर वापस पानीपत चला जाता है। शिखा उससे पूछती है कब वापस आओगे,
तो आशीष बोलता है कि 10-15 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अब 10 दिन के बाद भी आशीष वापस नहीं आता है तो शिखा को टेंशन होने लगती है। वह फ़ोन करती है तो पता चलता है कि आशीष की जॉब मलेशिया में लग गई है, वह इंडिया छोड़कर मलेशिया चला गया है। अब यह सुनकर शिखा को बहुत दुख होता है। दरअसल शिखा को तो मर्दों की लत लग चुकी थी। अब शिखा आए दिन परेशान रहने लगती है। भाई उसको तो आदमी की ज़रूरत थी। जिस रूम में आशीष रहता था वह रूम खाली हो चुका था, इसलिए शिखा के घर वालों ने बाहर एक बोर्ड लगा दिया था टू लेट का कि कोई किराएदार हो तो संपर्क करें। अचानक एक किराएदार प्रवीण नाम का एक बंदा आता है जो गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब वह आकर आशीष वाले रूम में रहने लगता है। शिखा जब प्रवीण को देखती है तो उसके मन में पानी आने लगता है कि अब उसके इस जिस्म की प्यास वह बुझाएगा। वह धीरे धीरे प्रवीण के ऊपर डोरे डालने लगती है। अच्छा, प्रवीण भी जवान था, वो समझ जाता है कि शिखा को क्या चाहिए। एक दिन शिखा चुपके से प्रवीण के रूम में चली जाती है। प्रवीण उस दिन घर में ही था। जाने के बाद शिखा उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। छेड़खानी करते करते कब दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन जाते हैं पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे के होकर रह जाते हैं। लेकिन शिखा को वो जिस्मानी सुख नहीं मिलता जो आशीष से मिला था। दरअसल जो प्रवीण था वो इस खेल का माहिर खिलाड़ी नहीं था। अब एक दिन प्रवीण फिर शिखा के को फ़ोन करता है तो शिखा उसको डांट देती है, बोलती है अगर दोबारा मुझे फ़ोन किया तो मैं अपने घर वालों को बोल दूंगी। अब प्रवीण डर जाता है, लेकिन शिखा जो थी वह जान गई थी कि प्रवीण के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब जो शिखा थी वह एक दिन ब दिन घुटने लगती है। उसको मर्द का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी सहेली उसके घर आती है तो उससे बोलती है कि तुम इतनी क्यों घुट रही हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो। वो बोलती है बस ऐसी बात है, एग्ज़ाम की थोड़ी टेंशन है। तो सहेली बोलती है कि मेरे पास के जिम में जाती हूँ, तुम अगर जिम चला करो तो तुम्हारा मन और अच्छा हो जाएगा। अब शिखा उसकी बात मान लेती है। दूसरे ही दिन से वह पास वाले एक जिम में जाने लगती है। जिम जाते जाते शिखा को करीब 1 महीना हो जाता है। एक दिन शिखा जिम ट्रेनर रोहित से बोलती है कि सर मैं अकेले वर्कआउट किया करती हूँ, थोड़ा आप मुझे ट्रेन कर दिया करो। रोहित मान जाता है। दरअसल रोहित जो था जिम उसी का था। कई सारे लड़के और लड़कियों को वो ट्रेनिंग भी देता था। अब शिखा वो को ट्रेनिंग देने लगा था। ट्रेनिंग देते देते वो इधर उधर हाथ भी लगा दिया करता था, लेकिन शिखा को बुरा नहीं लगता था बल्कि अच्छा लगता था। शिखा रोहित को पसंद करने लगी थी, रोहित भी शिखा को पसंद करने लगा था। अब शिखा और रोहित की सीरियस लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। शिखा अब रोज़ जिम जाने लगी थी। शिखा और रोहित की लव स्टोरी अब शुरू हो चुकी थी। दोनों जिम में खूब मस्ती करते, खूब मौज लेते, खूब खाते पीते। इस लव स्टोरी को करीब 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन रोहित शिखा से बोलता है कि बाहर कहीं मिलो, कहीं घूम कर आते हैं। शिखा बोलती है ठीक है। दूसरे दिन शिखा कॉलेज का बहाना करके रोहित से मिलती है। रोहित बोलता है कि पास में एक जगह पड़ती है मुरथल, वहाँ के पराठे बहुत मशहूर हैं, चलो चलते हैं, वहाँ पराठे वगैरह खा के शाम तक वापस आ जाएंगे। शिखा तैयार हो जाती है। दोनों दिल्ली से मुरथल के लिए निकल जाते हैं। मुरथल पहुँचने के बाद रोहित वहाँ एक होटल करता है। दोनों जाकर होटल में रुक जाते हैं। रुकने के बाद रोहित दिल्ली से शराब वगैरह लाया था, वह खोलता है। दोनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के बाद दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनाने का मन करने लगता है। शिखा आकर रोहित की गोद में बैठ जाती है। माहौल बहुत रोमांटिक होने लगता है। तभी नशे में शिखा रोहित से कहती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वह बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम से जब शिखा निकलती है तो बिल्कुल निर्वस्त्र, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। अब रोहित जैसे ही शिखा देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाकई में शिखा बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित उठता है और शिखा को अपनी गोद में उठाकर बेड में ले आता है। बेड में लाने के बाद वो उसे किस वगैरह करने लगता है। किस करते करते एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है। आज कई दिनों के बाद शिखा को भरपूर शारीरिक सुख मिलने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोनों मान ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद शिखा रोहित से बोलती है कि बस करो, लेकिन रोहित मानने वाला कहाँ था। वो तो जानवरों की तरह शिखा के साथ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद शिखा उसको नोचने लगती है कि अब बस भी करो, लेकिन रोहित बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। शिखा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आखिर करीब 1 घंटे के बाद यह तूफान शांत होता है। रोहित और शिखा दोनों कपड़े पहनते हैं और वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब रोहित और शिखा एक दूसरे को बहुत प्यार भी करने लगे थे। रोहित का शिखा के घर में आना जाना अब चालू हो गया था और जो शिखा के माँ बाप थे वह रोहित को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शिखा की मम्मी ममता ने शिखा से बोला कि बेटी रोहित कैसा रहेगा तुम्हारे लिए शादी के लिए। अब यह सुनकर शिखा शर्मा जाती है। वह वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। शिखा की मम्मी जान चुकी थी कि शिखा रोहित से बहुत प्यार करती है।
शिखा की मम्मी यह बात संजीव चौधरी को बताती है। संजीव चौधरी को भी बहुत खुशी होती है। अब शिखा का परिवार और रोहित का परिवार एक दिन आपस में मिलता है और दोनों की शादी की बात पक्की कर देता है। 1 जनवरी सन 2019 को बड़ी धूमधाम के साथ शिखा और रोहित की शादी कर दी जाती है। फिलहाल रोहित और शिखा को एक बच्चा भी है और दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।